नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मेरे साथी वीरेंद्र श्रीवास्तव के साथ हम आज आए हैं सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में, जिसे हम SPSU के नाम से जानते हैं। और SPSU यूनिवर्सिटी को हम जब ये शुरू हुई थी और जिसका जो पहला इनॉग्रेशन हुआ था, तब से लेकर आज तक लगातार कवर करते रहे हैं। और लास्ट ईयर कन्वोकेशन जब हुआ था तब हमने नितिन मुकेश को और सिंघानिया जी को और सब लोगों को कवर किया था, उस कंट्रीब्यूट भी डाले थे। मगर अब इस यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर आ गए हैं, यादव साहब। यादव साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो सिनेरियो को चेंज करने का उनके मन में मानस है, या जो आज स्टूडेंट्स की स्थिति है। क्योंकि मिस्टर यादव, डॉक्टर यादव, प्रोफेसर यादव बहुत रिनाउंड पर्सन है, IITs में रहे हैं, IIMs में रहे हैं और देश के अनेक जगहों पे जो माना अच्छी जगह मानी जाती है, उसमें यादव साहब रहे हैं। यादव साहब, आप हमारे चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले यादव साहब ये बताइए कि आप IITs में रहे, IIMs में रहे और भी बड़ी बड़ी NIMS में रहे और भी बड़ी बड़ी जगहों पर रहे। आप इतने हाई लेवल पर रहने के बाद, जो कि ये क्योंकि उदयपुर एक आदिवासी इलाका है जी, और आदिवासी क्षेत्र होने से यहाँ का जो सिनेरियो है वो, हालांकि शिक्षा नगरी है, झीलों की नगरी है, पर्यटन की नगरी है, मार्बल की नगरी है, उद्योगों की नगरी है, उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में। क्या सोचकर आपने ये पद ग्रहण किया और क्या आपके मन में है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने बताया है कि आप बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं यहाँ के, उदयपुर के, और हमारा जो एक बैकग्राउंड रहा है कि हम IIM इंदौर से थे, IIT कानपुर और नरसिंहगंज हैदराबाद, सिम्बायोसिस इंदौर। तो यहाँ सब हम एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद, और उदयपुर में हम कैसे आए, इसके पीछे एक कहानी है। जी सर। और कहानी ये है कि जो सिंघानिया फैमिली है, ये एक समय था 1973-75, जब ये अपने देश के नंबर 3 इंडस्ट्री हाउस हुआ करते थे। तो इनकी वो लेगेसी है। और हम सिंघानिया से 2007 से और 2013 तक हम कानपुर में जो सिंघानिया का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर रहे। ओके। तो हमने इनकी लेगेसी कानपुर में देखा है, और इनका जो एक विज़न है हायर एजुकेशन का और एजुकेशन का, वो भी हमने अब बड़े क्लोजली देखा है। जी जी। और आपको ताज्जुब होगा कि ये वो ग्रुप है जो IIT कानपुर को स्टैब्लिश किया है। जी, मेरी बात हुई थी सिंघानिया साहब से, उन्होंने बताया ना जी। और पद्मपत जी, जिनके नाम से ये यूनिवर्सिटी है जी, उन्होंने आधा IIT कानपुर की जो लैंड है उन्होंने डोनेट किया था जी। एंड ही इज़ द ओनली वन एज ए एग्जाम्पल इन द कंट्री जो IIT कानपुर के 16 ईयर्स तक चेयरमैन रहे हैं। जी। तो वो विज़न और वो बैकग्राउंड हमने JK ग्रुप का 7 ईयर्स तक जब हम कानपुर में थे तो वो देखा था। और उसी टाइम 2007-8 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई। जी जी। और जब ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो रही थी तो हम इस यूनिवर्सिटी में आए भी थे 2007 में, जब मिस्टर घोष यहाँ पे जब घोष जी थे जी, और रेनू मैडम थी। रेनू मैडम थी, यस। तो हम इस यूनिवर्सिटी में विजिट भी किए थे एज ए कंसल्टेंट और एज ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जी।
कि इस यूनिवर्सिटी को कैसे शेप करना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी को कैसे जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो वो एक हमारा एक्सपीरियंस था। और फिर हम 2013 के बाद कई सारी जगहों पे गए, बिरलास के साथ बीटेक भुवनेश्वर में थे, प्लस नरसिम्हा जी हैदराबाद का कैंपस हमने इस्टेब्लिश किया था। आई वाज देयर फॉर अराउंड 7 years देयर। फिर इंदौर में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, उसके हम वाइस चांसलर रहे थे। और उसी बीच सिंघानिया साहब ने हमें इनवाइट किया कि अब आपको हमें ज़रूरत है उदयपुर की। जी। उससे पहले हम उदयपुर कभी नहीं आए थे। जी। तो जब सिंघानिया साहब ने हमें इनवाइट किया, तो फिर हमारा जो उनके साथ एसोसिएशन था 2007 से 2013 का, वो एसोसिएशन को हमने प्राथमिकता दे करके और एक पल में हमने अपने सिम्बायोसिस से रिज़ाइन करके और फिर हम यहाँ पे आए। सिर्फ एक मोटो था कि जो सिंघानिया साहब का विज़न था जब ये इस्टेब्लिश हो रही थी यूनिवर्सिटी में, और आप देखिए 2007 में 100 एकड़ लैंड एलोकेट करवाना, वो विज़न 2007 में था। जब 100 एकड़ लैंड हम लोग सोच नहीं सकते थे कि किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के लिए जो है प्रोविज़न किया जाए। तो वो विज़न था कि हम इस यूनिवर्सिटी को एज ए वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री बनाना चाहते हैं। जी। तो हमारा सिंगल मोटो ऑब्जेक्टिव यही है उदयपुर आने का, कि इस यूनिवर्सिटी को ट्रांसफॉर्म करके और जो इसकी ग्लोरी रही है 2007 से लेकर के 2013 तक, जी सर, उसको आगे बढ़ाएं। और आज की सिचुएशन में जो चैलेंजेस हैं, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नए कोर्सेज हैं, उसको इंट्रोड्यूस करें इस यूनिवर्सिटी में, और फिर से इस यूनिवर्सिटी को कंट्री का एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बनाएं। यादव साहब, मैंने स्टार्टिंग भी देखी है, मिड फेज भी देखा है, और आप आए। आपके आने के बाद यहाँ से 800 नए स्टूडेंट का इंटेक हुआ, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है इतना, क्योंकि 800 तक की कुल स्ट्रेंथ हुआ करती थी, और आपने फर्स्ट टाइम 800 का इंटेक किया, ये भी अपने आप में आपकी उपलब्धि आने के बाद से। मगर जो पहले जो गोल था SPSU का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डाइवर्शन आया है। पहले सिर्फ 2-3 कोर्सेज के साथ में ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, मगर अब जो आपका विज़न है, आप बहुत से नए कोर्सेज 2025-26 में लाने वाले हैं, और आप जो स्टूडेंट की एक बेसिक प्रॉब्लम चल रही है उसको टच कर रहे हैं, जो रोज़गार है। तो उसको लेकर क्या आपकी विजनरी है? क्या आप जो बिहार से इंटेक्ट हुआ उसके लिए आपने क्या किया, क्या आप आगे विजन लाने वाले हैं? जी, आप ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। आप ये देखिए, जब 2007-8 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, उस समय का इन्वायरमेंट दूसरा था। उस समय सभी का ऑब्जेक्टिव होता था वो इंजीनियरिंग करें या मैनेजमेंट करें, और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। तो वो ऑब्जेक्टिव उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट शुरू हुआ। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे IT का इनोवेशन शुरू हुआ, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए कोर्सेस आने लगे, नए नए जॉब्स क्रिएशन होने लगे, और AI एंड ML का जो एरा शुरू हुआ, उससे नए नए स्किल्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में होने लगी। इंजीनियरिंग के फील्ड में भी होने लगी, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में। और सिचुएशन देखिए, वो 2007 एक ओल्ड सिचुएशन सिस्टम था। आज के सिस्टम में आप देखिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, ठीक। और आज की डेट में हमने ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे देखे हैं, और आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे,
कि 17 ईयर्स से लेकर के 75 ईयर्स तक के प्रोफेशनल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टेबल पे काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो 17 ईयर का बच्चा है, उसका आउटलुक, उसका ओरिएंटेशन, उसकी नॉलेज, उसका रिस्पॉन्सिवनेस, जो 75 ईयर का प्रोफेशनल है, उसका एटीट्यूड, उसका विजन, उसकी नॉलेज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ऑल टुगेदर डिफरेंट। बिल्कुल सही है। बट जो आज की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल रिटायर नहीं होना चाहिए, ठीक, सब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, सबकी नीड बेस्ड लाइफ हो गई है, लॉन्जिटिविटी बढ़ गई है। हाँ लॉन्जिविटी राइट है। ठीक ठीक, पहले 60 ईयर्स 58 ईयर में आदमी अपने आप को ढल जाता था, समझते था कि अब रिटायर हो गए। जी जी जी। ठीक, आज की डेट में वो बिल्कुल नहीं, वो घर पे बैठने नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। तो जब ये सिचुएशन है 17 to 75 एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों को अपने स्किल्स अपडेट करनी है, दोनों को एटीट्यूडनल एडजस्टमेंट करना है। ठीक, तो उस सिचुएशन में अब जो है नए नए कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, और हमारे साथ एडवांटेज ये रहा है कि हम तो इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो इंदौर में स्टैब्लिश हुई थी, सिम्बायोसिस की, आई वॉज दी VC ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। जी। तो हमने वो सिचुएशन देखा है कि स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है आज की सिचुएशन में, आज के, और कैसे हायर एजुकेशन में स्किल को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जी। क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जो अभी तक हमारी सोसाइटी रही है, वो स्किल के नाम पे या तो ITI समझते थे या पॉलिटेक्निक समझते थे। जी जी। ठीक, प्रोफेशनल कोई भी डॉक्टर हो गए, ये हो गए। करेक्ट, यस करेक्ट। तो उनको तो वो स्किल में मानते नहीं थे। जी। जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी, ITI और पॉलिटेक्निक का मतलब स्किल है। जी। ठीक, तो वो चैलेंज हमने फेस किया है जब स्किल कंसेप्ट को हम यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क में ले आए, और वो अब आज की डेट में एक नॉर्म बन गया है। अब सभी जो है स्किल की बात करते हैं, सब जो है सभी को स्किल चाहिए। और जो एग्जांपल हमने दिया 75 to 17, जी। उसमें बिना स्किल के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। ठीक, क्योंकि आज तो कंप्यूटर के बगैर, लैपटॉप के बगैर, इसके बगैर तो काम रहता ही नहीं। करेक्ट, फिंगर्स पे सब कुछ है। यस। तो वो सिचुएशन है, जी। और वही मोटिव हमारा है कि अब हमें कोर्सेस उस तरह के लॉन्च करने चाहिए जिसका मार्केट में डिमांड हो, जिसका स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करें। क्योंकि आप भी एज ए पेरेंट एक्सेप्ट करेंगे कि आज का जो न्यू एज युवा है वो किसी के नहीं सुनता। ये बात तो सही कह रहे हैं। उसका जो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, उसका जो एक टारगेट डेवलप हो गया है। टारगेट है ही यूथ के पास। आप प्रॉब्लम तो ये हो रही है तो वो तो बिखरी हुई भीड़ें हैं, जैसे हालत हो गई है। नहीं, वो हमसे मतलब हाँ, ये जी, जैसे एग्जांपल जी, हम भीड़ों का मतलब ये नहीं कि झूठ भीड़ है जी, मतलब जिससे से डाइवर्शन है जी, वो उसकी बात कर रहा हूँ। ये हम लोग के एज की प्रॉब्लम है। जी सर। ठीक, क्योंकि हम लोग उनके माइंडसेट को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका जो माइंडसेट चल रहा है, उस माइंडसेट को अगर आप रीड करें और उनको फ्लेक्सिबिलिटी दें कि उसी माइंडसेट में वो काम करें। आप ये देखिए सर, मगर सिचुएशन तो ये है कि आज मोबाइल ने पूरे यूथ को बर्बाद करके रख दिया। वो तो सही बात आज डिप्रेशन की पोजीशन है, आज जिस तरह के हालात हैं यूथ में, और जिस तरह के मतलब अपन उस चीज़ पर तो बात करना ही नहीं चाहेंगे कि जो बुरी स्थिति में यूथ गुजर रहा है। रोजगार के नाम पे आज जो हालात चल रहे हैं देश के, आज प्रधानमंत्री तक को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं आप स्वरोजगार की तरफ जाओ, जहाँ आपका डायरेक्शन है, जिस तरह हम बात करना चाहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जी सर। आज की सिचुएशन में जो बच्चे गेम खेलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रमोट नहीं करते, एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी प्रमोट नहीं करते, बट आज की डेट में उनकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है।
सर बर्बाद हो गए इस सट्टे में लगा लगा के बच्चे। आई नो, मेरे के साथ कल ही एक टच में आया है, वो पूरा पैसा चला गया उसका उसमें के। वो सट्टे वाली दूसरी चीज़ है। हाँ, वो सट्टे वाली स्टोरी तो वो तो लूडो और हाँ, रमी और वो- इसमें जो हालत हो रही है जी जी वो वाला सिचुएशन तो डिफरेंट है। जी। बट जो हम बता रहे हैं जी कि जो गेमिंग एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है जी कि सब सब्जेक्ट सब जो है स्टडी वो थ्रू गेमिंग आजकल डेवलप हो रही है। वो यस, ठीक है। ठीक है, जैसे जो आजकल कंसेप्ट AI BI जी और मेटावर्स आ रहा है, जी तो वो सब जो है गेमिंग के बेस पे डेवलप हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हम ये आज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये थोड़ी सी हम लोगों के एज की प्रॉब्लम है कि जो नया टैलेंट है वो जो कर रहा है, अगर हम लोग उसको इनकरेज करें, जी सर। ठीक, तो वो उस फील्ड में अच्छा कर सकता है। जी कोटा में बच्चे इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं? सर, उस पर मैं डिबेट कर चुका हूँ। पेरेंट्स बहुत बुरी हालत है सर। पेरेंट्स की वजह से। कोटा तो हम आपको बता रहे हैं पेरेंट्स की वजह से। IIT में पेरेंट्स के नहीं सर, टीचर्स की वजह से इतना दबाव रहता है कि आज आपके 92 से 90 हो गए तो अगली बार आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, इतना बच्चा सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं वहाँ के टीचर। उसके पीछे कौन है? हम कंपटीशन नहीं, वहाँ के टीचर्स नहीं जी सर। हम एज ए पेरेंट अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है हम क्यों उसको भेजते हैं? सर बच्चा जाना चाहता तभी तो तुम्हारा चल के गया। नहीं गया जी सर। नहीं गया। जी सर। IIT में हम लोगों ने देखा है जी सर। 150 बच्चे फेल होते हैं। जी क्यों फेल होते हैं? क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनका जो है इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो सिर्फ सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर पे IIT JEE में गए और क्वालिफाई किए और वहाँ पे चले गए। जब वहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है, वो समझ जाता हूँ। फ्रीडम तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जब उनको फ्रीडम मिलती है, आई एम अहमदाबाद को मैंने देखा है हालात में। जी, तो जब फ्रीडम मिलती है तो फिर उनका जो इनर इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि IIT से बहुत सारे बच्चे दूसरे फील्ड में जाकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो हम आपसे आज के मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा हम लोगों की भी प्रॉब्लम है एज ए सोसाइटी। एक्सपेक्टेशन बच्चे से बहुत ज़्यादा लगा के बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा, और उसको हम लोग इम्पोज करते हैं। जी सर। तो वो एक दूसरी स्टोरी है। जी सर। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो न्यू एज कोर्सेस हम लोग SPSU में लाने वाले हैं। SPSU में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जी वो इन स्टूडेंट्स को एक न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। जी जैसे हम लोगों ने जो है बी डिज़ाइन प्रोग्राम शुरू किया है। बी डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी, बी डिज़ाइन जो है AI ML VI MX में और मेटावर्स में किया है, प्लस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हम लोग ठीक। अभी तक हम लोग सोचते थे स्पोर्ट्स मतलब प्लेयर्स, बट स्पोर्ट्स अब इतना वाइड हो गया है कि कहीं पर भी स्पोर्ट्स हो रहा है, कहीं पर भी स्टेडियम बन रहा है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल ठीक। वो उतना बड़ा बिजनेस है जितना एक इंडस्ट्री है। जी। तो हम लोग उसमें भी एक BBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स लेकर के आए हैं इसमें कि बच्चों जिनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की तरफ और वो एज ए प्लेयर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक, बट उनमें मैनेजमेंट स्किल्स है जी। तो वो इस कोर्स के थ्रू अपना वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक। प्लस आप भी एग्री करेंगे कि आज की डेट में इंडस्ट्री में सिंपल टेक्नोक्रेट या सिंपल मैनेजमेंट की डिमांड नहीं है। डिमांड किसकी है? जो दोनों का मिक्स है। बिल्कुल ठीक है। उसको टेक्नोलॉजी भी है और उसको मैनेजमेंट भी। जी। जैसे आप TCS में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका आधा जो है वो IT है, आधा उनका मैनेजमेंट है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें कस्टमर हैं जी। वो किसी और के लिए काम करते हैं जी। उनके साथ टीम है। तो इस
रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA टेक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। वेरी गुड। ठीक, और वो उदयपुर सिटी में ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ओके, जबकि कंट्री में जो चालू हो गया। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक नरसिम्हा जी पिछले 10 साल से ये कोर्स चला रहा है, MBA टेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड, और आज की डेट में ये उसका हॉट केक है जी। ठीक। और नरसिम्हा जी के सक्सेस के बाद बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स, निरमा है, सिम्बायोसिस है, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब भी इंट्रोड्यूस किए हैं जी। तो वो एक्सपीरियंस, क्योंकि हम खुद नरसिम्हा जी में रहे हैं और जी। हमने खुद वो कोर्स देखा है, जी। तो वो एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। गुड। और जो स्टूडेंट्स उदयपुर के हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी से या इस एक्सपोजर से अपने आप को अछूता समझें, महरूम रहे। जी सर। ठीक। तो वो अगर हैदराबाद जाकर के, मुंबई जाकर के वो लेना चाहते हैं जी, तो वो उदयपुर में भी अवेलेबल हो जाएगी। अवेलेबल हो जाएगी। सही बात। और उनके लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो ऐसे कोर्सेस हम लेकर के यहाँ पे आए। जी। और क्या नई प्लानिंग है आपके अगले साल के लिए? अगले साल अब हम लोग सिर्फ इसको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जी। प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, बट उन प्रोग्राम्स को और स्टूडेंट्स को कैसे कैंपस में मैक्सिमम उनको लर्निंग मिले, जिससे उनका कैरियर डेवलप हो और उनका प्लेसमेंट हो। जी। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट ईयर से मैक्सिमम फोकस इस पॉइंट पे है, और हम फैकल्टी भी उसी हिसाब से यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, और फैकल्टी को नर्चर भी उसी हिसाब से कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठता है, जब क्लास में आता है, तो एटलीस्ट हर क्लास के बाद उसको ये रियलाइज़ हो कि वो कुछ नया सीखा है, गेन किया उसको, कुछ नया गेन किया है। जी। जब तक ये एक्सपीरियंस, जब तक ये रियलाइजेशन, या जब तक ये मोटिवेशन स्टूडेंट्स को नहीं होगा, तब तक वो क्लास में नहीं आए। सर, मैंने इस यूनिवर्सिटी को बहुत क्लोजली देखा, बनते हुए भी देखा है जी। तो आपके यहाँ जो फैसिलिटी आपने दी है उनको, रेजिडेंशियल फैसिलिटी जी। तो जब इतना क्राउड आपका एक साथ बढ़ा 800 जी। का, और उसके बाद जी। अब आप और इस तरह से चेंजेस लाए, तो फिर उनके लिए रेजिडेंशियल जगह के लिए व्यवस्था कर ली है या? Yes, yes. अब इस साल हम लोगों का टारगेट 1200 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अराउंड 500 स्टूडेंट्स का हॉस्टल की जरूरत पड़ेगी, जी। और उनका एक्सपेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ओके। ठीक है। तो आप जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स हैं, उसमें एक एक फ्लोर अब हम लोग जा रहे हैं, ओके। और एक हॉस्टल हमारा न्यू बन रहा है। ओके। तो ऑलरेडी वो प्लान हम लोगों का शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट मई से पहले, ठीक है, हमारे 500 स्टूडेंट्स का हॉस्टल फैसिलिटी वुड बी रेडी। जी। तो ये पूरी प्लानिंग हम लोगों की जो है उसी हिसाब से चल रही है, जिस हिसाब से हमारा एक्सपेंशन प्लान है। सर, एक स्टूडेंट का सपना होता है अल्टीमेटली सर्विस, रोजगार, और इस समय जो रेसेशन के हालात है, कोविड के बाद में जो इंडस्ट्री की हालत है, तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं स्वरोजगार और ये इस तरह से होना चाहिए। रोजगार परक कैसे हो स्टूडेंट, उसको लेकर के भी कोई फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं? जी, इसलिए अब देखिए, हम लोग अब जितने भी कोर्सेस हमारे हैं, इस साल ही हमने सभी कोर्सेज को इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट किया है। जैसे बीटेक प्रोग्राम है, वो कम्प्लीटली LNT के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक। AIML जो प्रोग्राम है वो CPA के साथ इंटीग्रेटेड है। जो हमारा डिज़ाइन प्रोग्राम है वो हैदराबाद में टीमवर्क के साथ इंटीग्रेटेड है। तो उसका 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज तो ये है कि इन कंपनीज में जो भी रिक्वायरमेंट डेवलप होगी, वो डायरेक्टली वो यहीं से ही सोर्स करेंगे। जी। दूसरा एडवांटेज ये है कि इन बच्चों को वो एक्सपोजर डेवलप, और वो एक्सपोजर हम लोग उनको उस लिए भी तैयार कर रहे हैं
कि अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना जाना चाहे चाहे, सही बात है। तो उनके पास वो सफिशिएंट कॉन्फिडेंस हो, सफिशिएंट रिसोर्स हो। जी 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 जी। तो जैसे कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशन उनको पहले से ही आप दिलवा के रखिए। जी ठीक, तो वो डायरेक्शन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी और हम लोग ये भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर अगर बच्चा ये भी चाहता है कि वो एक साल प्लेसमेंट में नहीं जा करके कुछ अपना जो आइडियाज़ उसके हैं वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो उसको हम लोग कैंपस में जगह प्रोवाइड करेंगे, उसको कैंपस में हम लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और वो एक साल अपना आइडिया टेस्ट करेंगे। ओके। अगर वो सक्सेस होता है तो फिर वो अपना उस डायरेक्शन में, उस जर्नी में अपना कंटिन्यू करेगा। अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो प्लेसमेंट सीजन होगा उसमें हम लोग उसको एज ए बोनाफाइड स्टूडेंट कंसिडर करेंगे जी। और उसको फिर प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये तो एक बहुत ही नया इनोवेशन है और जी नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स को आगे लाने के लिए। जी। उसका जो एक मनोबल है उसको बूस्टअप करने के लिए ये आइडिया जी। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार सुना है ऐसा भी। जी, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि उनके मन में ये डर हमेशा रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो फिर हमारे सामने हाँ, नए उद्योग नए बच्चे आ रहे हैं, Correct. लगाते हुए थोड़ा डरते हैं कि माने चले। तो फिर हम क्या करेंगे। जी तो उस पॉइंट को लेकर के हम लोग ये कंसेप्ट ला रहे हैं जी जी और एक साल जो हमारे साथ वो रहेंगे हम लोग उनको पूरी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जी जी जी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नए आइडियाज हैं और आइडियाज हैं। ये यादव साहब बता रहे थे SPSU में क्या क्या चेंज करने वाले हैं, कैसे स्टूडेंट्स को आगे लाएंगे, कैसे उसे रोजगार उन्मुख बनाएंगे। मैं यादव साहब से और भी बहुत सी बातें करना चाह रहा था, देश के सिनेरियो को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। ये बात हम अब दोबारा करेंगे क्योंकि इंटरव्यू का समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। यादव साहब एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत